बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगरचे पीडीएम ने 23 मार्च की तारीख का ऐलान कर दिया है और महंगाई मार्च का ऐलान किया हुआ है, और बहुत से उनके जो करीबी सहाफ़ी हैं वो मायूसी के साथ साथ अब ये भी कह रहे हैं, यानी एक तरफ मायूसी का इजहार करें जी पीडीएम कुछ नहीं है, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जी मार्च तक ये हुकूमत गिर जाएगी। ये बातें भी हो रही हैं क्योंकि महंगाई मार्च है, महंगाई बहुत ज़्यादा है और इमरान खान साहब के लिए अगले 2-3 महीने गुजारना बड़ा मुश्किल है। वो इसीलिए कह रहे हैं जी 3-4 महीने बाद महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि इमरान खान साहब को नज़र आ रहा है कि 3-4 महीने में ही हुकूमत गिर सकती है, और इसीलिए उन्होंने अपने कई वज़रा को कह दिया है कि वो अगले 2-3 महीने तक मुल्क से बाहर ना जाएं। ये सब बातें हो रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने एक और ही काम कर दिया है, यानी मार्च से पहले ही एक इतना बड़ा सरप्राइज दे दिया है अपोजिशन को कि अपोजिशन हैरान हो गई है। कुछ सोच नहीं रहा था कि ये इतना बड़ा, इतना ज़बरदस्त सरप्राइज, यानी सियासी तौर पर भी इतना बड़ा कार्ड इमरान खान खेल जाएंगे। इतना बड़ा कार्ड जो उन्होंने अब शो करवा दिया है, आखिरी वक्त में शो करवा दिया है। यानी एक तरफ महंगाई की बात की जा रही है, हुकूमत के जाने की बात की जा रही है, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने, जिस तरह होता है ना कि वो क्रिकेट में भी कप्तान रहे और आखिरी वक्त में कोई यॉर्कर करवा दें या कुछ ऐसी बॉलिंग शुरू कर दें जो सोचा भी नहीं था कि ये काम हो जाएगा, या एक सरप्राइज बिल्कुल दे दें, वो चीज़ हो रही है। अब आप देखें कि मार्च में ये भी कहा जा रहा था कि हुकूमत इस वजह से भी धचके में आ जाएगी, गिरे ना गिरे, लेकिन मार्च में हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शन का ऐलान कर दिया है और सबसे बड़े सूबे पंजाब में कर दिया है। और जितनी महंगाई है, लोग परेशान हैं, तो इनको तो कोई वोट ही नहीं करेगा। ये तो जनाब तबाही हो जाएगी। और फिर बहुत से लोग अपनी काबीना के, अपने सीनियर लोग, तहरीक इंसाफ के, इमरान खान साहब के करीबी साथी कह रहे थे कि ना 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 इलेक्शंस ना करवाइएगा, हम बुरी तरह पिटेंगे। और अभी तक ये बात लोग कर रहे थे, अपने लोग कर रहे थे, लेकिन ये जो कार्ड सामने आए, जो गेम चेंजर मंसूबा, जिसको अब सब खुद कह रहे हैं तहरीक इंसाफ के लोग कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ये मंसूबा है, सबसे बड़ा मंसूबा, सबसे इनकलाबी मंसूबा है, उसकी डिटेल्स भी अब सामने आ रही हैं। अच्छा, उस पर हम तफसील से बात करते हैं। जो सेहत कार्ड की बात है, 10 लाख रुपए तक एक साल में एक खानदान सिक्योर होगा। 10 लाख तक का इलाज उसका कोई भी फर्द करवा सकता है उनके घर का, और किसी भी हॉस्पिटल में। इसकी डिटेल पर जाएंगे और इसमें किस तरह से क्या क्या इलाज इसमें हो सकेंगे और ये किस तरह पूरे हेल्थ सिस्टम को चेंज कर रहा है पाकिस्तान के। अच्छा, इस पर हमारे दोस्त हैं, बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं, अदील बड़ाइच, उन्होंने इस पर बड़ी ज़बरदस्त वीडियो बनाई है। अच्छा, अब ये देखिए कि ये गेम चेंजर इनकलाबी मंसूबा इसको कहा जा रहा है। अब इससे एक तो जो वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं इमरान खान साहब, और ये कि जी हमने रियासत मदीना को फॉलो करना है, हमारे लिए मशअल राह वो है, उसके पीछे हमने चलना है। एक तो वो चीज़ नज़र आ रही है, फलाही रियासत की तरफ बहुत बड़ा कदम नज़र आ रहा है, और दूसरी तरफ सियासी तौर पर ये बड़ा बहुत ज़बरदस्त यानी कार्ड खेल दिया इमरान खान साहब ने, और 1 जनवरी से इसका आगाज़ भी हो रहा है। अब ये सिर्फ एक कोई सेहत कार्ड नहीं है कि जनाब हम कहें कि ये तो इमरान खान साहब एक तरफ सब कह रहे हैं महंगाई है, मत इलेक्शन की तरफ जाएं, और क्यों ना जाएं, क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन जब हम हार गए, तहरीक इंसाफ हार गई, तो वो कहते हैं कि जी फिर तो जनरल इलेक्शन बड़े मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि वही लोग जो होते हैं मैनेज कर रहे होते हैं, लाना ले जाना लोगों को, ये वो सब चल रहा होता है, तो उसके बाद तो जनरल इलेक्शन भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब हमेशा कहते रहे जी तैयारी करो तैयारी करो। अब ये पिछले कम से कम 6 माह से वो ये कह रहे हैं कि तैयारी करें तैयारी करें और कारकर्दगी लेकर जाएं। वो लोग कहते हैं जी कारकर्दगी क्या। अब उनके पास इमरान खान साहब ने ये पत्ता शो करवा कर, ये कार्ड्स शो करवा कर बता दिया है कि ये कारकर्दगी लेकर जाएं, हम क्या लेकर आ रहे हैं। जनाब, पंजाब जो कि सबसे बड़ा सूबा है, 12 करोड़ के लगभग आबादी है यहाँ पर, तमाम लोगों को पूरी, यानी जिसको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कहते हैं, कि हर शख्स को, वो अमीर है, वो गरीब है, वो टैक्स देता है, नहीं देता है, कोई भी है, कोई भी है, हर खानदान को अब 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सालाना सहूलत मैसर होगी। और किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी हॉस्पिटल में। ये पाकिस्तान की तारीख में ये एक तो पहली दफा होने जा रहा है, और फिर ये सबसे बड़ा मंसूबा 330 अरब रुपए से ज्यादा का मंसूबा है। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, नया पाकिस्तान कार्ड भी है। सिर्फ सेहत कार्ड की अगर बात कर लें तो ये सिर्फ अब तहरीक इंसाफ के लोग ये दावा कर रहे हैं कि अब ये से कोई सिर्फ ये नहीं कि सेहत कार्ड है और आपको सिर्फ ये कि जी हेल्थ कवरेज मिल रही है, इससे पूरा एक सोशल चेंज आ जाएगा। एक तो ये कि पूरा हेल्थ सेक्टर इससे बदल जाएगा। मिसाल के तौर पर ये कि बहुत से लोग ऐसी बीमारियों में होते थे, कहते थे इलाज पर इतने पैसे लग जाएंगे। इसमें देखें, क्योंकि ज़ियाबितस, अमराज क़ल्ब यानी हार्ट डिजीज़ हैं, इसमें जिगर, इसमें गुर्दों के अमराज का इलाज है, कैंसर, न्यूरो, और इसमें गायनी,
यानी हामला जो ख़वातीन हैं, जच्चा बच्चा के मामला हैं, वो भी इसमें कवर हो रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये वो बीमारियां होती थी, कई दफ़ा लोग जाते नहीं थे कि अच्छा दिल का मसला है, इतना मैं किस तरह से अफोर्ड ही नहीं कर सकता, कैसे जाऊं, तो वो इलाज नहीं करवाते थे। अब एक तो ये देखा जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा में खासतौर पर डाटा सामने आया है कि लोग अब पहले से ज़्यादा इलाज की तरफ जा रहे हैं जब उनको ये सहूलत मिल गई है और वो किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते हैं। फिर ये कि निस्बतन जो ऐसे इलाके हैं जहाँ आबादी कम है, जिनको पसमानदा इलाके भी आप कह लेते हैं, वहाँ कोई हॉस्पिटल बनाता ही नहीं है, क्योंकि जनाब वो तो प्रॉफिट के लिए बनाते हैं, तो क्यों हॉस्पिटल बनाएं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, अब चूंकि वहाँ के लोग भी इलाज करवाएंगे, पहले तो आप कहते थे जी उनके पास पैसे नहीं है और जहाँ ज़्यादा आबादी होती थी चलो वहाँ लोग आ जाते थे इलाज करवाने, जो गरीब थे वो फिर भी नहीं करवा रहे होते थे, डिले करते थे इससे कि जनाब बिल्कुल ही इमरजेंसी की जब नौबत आ जाए, तो इमरजेंसी भी इसमें कवर हो रही है इस कार्ड में। एक तो वहाँ पर हॉस्पिटल बनेंगे इसलिए कि अब वहाँ के लोग भी इलाज करवाने के लिए आएंगे, क्योंकि वो तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है। दूसरा ये कि सरकारी ज़मीन 100 साल की लीज पर मिल रही है आपको, 100 साल की लीज पर सरकारी ज़मीन हॉस्पिटल बनाने के लिए, जो भी शख्स हॉस्पिटल बनाना चाहता है उसको 100 साल के लिए लीज पर दी जा रही है, उसको खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। कहाँ वो खरीदेगा, तो उसका आप सोचेंगे कितना खर्चा भी बच जाएगा। फिर जिसने भी हॉस्पिटल बनाना है उसको ये भी सहूलत है कि उसने कोई टैक्स वगैरह नहीं देना, उससे ज़्यादा चीज़ें पूछी नहीं जाएंगी, बाहर से उसने जो भी चीज़ें ख़रीद के लानी है, नहीं हेल्थ के लिए हॉस्पिटल में जो भी आलात चाहिए, सामान चाहिए, वो उस पर कोई टैक्स नहीं। तो ताकि लोग ये हॉस्पिटल ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं और लोगों को इससे फिर सहूलत मिलेगी। एक तो ये एक जाल बिछने जा रहा है, ये इसीलिए इसको कहा जा रहा है, तहरीक इंसाफ लोग ये दावा करते हैं कि जी ये पूरा हमारा हेल्थ सिस्टम चेंज कर देगा। फिर अब कैश पर नहीं होगा, क्योंकि इसमें कहता है कुछ शिकायतें आती थी कि जी करप्शन होगी, कुछ ऐसी शुरू में चीज़ें खैबर पख्तूनख्वा में सामने आई कि जी गरीब लोगों के इलाज को रिफ्यूज़ कर रहे थे हॉस्पिटल्स, जो प्राइवेट हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल से। तो अब उसमें यह है कि सबको ही है, उसमें मेरा घर भी शामिल है, आपका घर भी शामिल है, जो जो इस वक्त पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा में है। तो आप ये देखिए कि उससे क्या होगा कि अमीर आदमी भी चाहे है और उसका जो आईडी कार्ड है, उस वही समझे हेल्थ कार्ड है, उसके आईडी कार्ड पर ही हर एक का खानदान नंबर भी उसके साथ है। तो अब तो ये कह रही है गवर्नमेंट के जी जिसके आईडी कार्ड नहीं बने हुए, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड वो ज़रूर बनवाए नादरा से, क्योंकि उसकी बेस पर ये सारा कुछ होगा। तो अब तो कैश कोई उस तरह से हॉस्पिटल में इस्तेमाल नहीं करेगा, तो ये नहीं होगा कि गरीब को रिफ्यूज़ किया जाए, हर कोई इस तरह कर रहा होगा। और एक महीने चूँकि बाद पेमेंट आ रही होती है तो हॉस्पिटल कई दफ़ा करते थे कि यार कैश लें और इस तरह करें। तो ये सब कुछ फिर एक तरह से ऑडिट भी हो रहा होगा बाद में कि कौन सा हॉस्पिटल कितनी फैसिलिटी दी है, क्या किया है, क्या नहीं किया, क्या हो रहा है। और फिर अगर कोई करप्शन करेगा वो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, तो उसको तो फिर बहुत बड़ा नुकसान होगा। अच्छा, इसमें एक और जो बड़ी ज़बरदस्त बात है वो ये है हामिला ख़वातीन के हवाले से। हमारे मुल्क में यानी कई ख़वातीन आप देखिए कि इस दौरान बच्चे की पैदाइश के दौरान वो दुनिया से चली जाती हैं। बच्चों की पैदाइश जब होती है, बच्चे आप देखिए उनमें ग़िज़ाई कमी नज़र आती है, औरत में भी, गुर्बत की वजह से, माँ में भी। अब ये हो रहा है कि इसके तहत एक तो ये कि जो गरीब ख़वातीन हैं, हामिला ख़वातीन, वो जब आएंगी तो 1000 रुपया उनको वैसे ही दिया जा रहा है विजिट पर, ताकि उनके आने जाने का जो किराया है या कोई खर्चा वगैरह वो हो सके। और फिर 2700 रुपया माहाना दिया जा रहा है गरीब ख़वातीन को, ताकि वो अपनी खुराक का ध्यान रख सकें, अपने आने वाले बच्चे के हवाले से, और जब बच्चा पैदा हो जाए तब उसका ख्याल रख सकें। तो उसके लिए भी एक किया जा रहा है। तो ये एक वाकई पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा हो रहा है। और इसके अलावा मैं बताऊँ, अगर हेल्थ की बात हो रही है, उसमें एक और बहुत बड़ा मनसूबा 1 अरब 16 करोड़ रुपया जिसके लिए दे दिया गया है, और ये कहा जा रहा है कि जुलाई से पहले, जुलाई 2022 से पहले ये आ जाएगा। वो है जनाब एयर एम्बुलेंस सर्विस। एयर एम्बुलेंस सर्विस यानी हेलीकॉप्टर के ज़रिए पंजाब में कहीं इमरजेंसी हो जाती है, कई दफ़ा होता है कि लोग दूर दराज इलाके में ऐसा कोई एक्सीडेंट हो गया है कि जहाँ से लाने में देर लग जाती है, वहाँ पहुँचा नहीं जा सकता, एम्बुलेंस पहले जाएगी फिर लाएगी मरीज़ को किसी बड़े हॉस्पिटल में, तो जानें चली जाती हैं इस तरह। अब ये एयर एम्बुलेंस सर्विस, और जनूबी एशिया में पहला मुल्क पाकिस्तान बन रहा है जहां पर ये एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू की जा रही है। इसके लिए 1 अरब 16 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं, इसका बाकायदा ऐलान कर दिया है। और मैं आपको हेल्थ कार्ड के हवाले से बता दूं, क्योंकि आगे फिर नया पाकिस्तान कार्ड कहा जा रहा है जी, आ रहा है, उसमें हेल्थ कार्ड भी शामिल होगा, उसमें राशन कार्ड भी शामिल होगा, उसमें स्कॉलरशिप का भी शामिल होगा जनाब, और जो किसान कार्ड है वो भी इसमें शामिल होगा। तो वो एक ही चीज़ सारी होगी, और ये आपके आईडी कार्ड के थ्रू ही होगा। तो ये जो सेहत कार्ड है ये 1 जनवरी से शुरू हो रहा है जी, 1 जनवरी से इसका आगाज़ हो रहा है। और लाहौर, रावलपिंडी में पहले इसका आगाज़ है, ये बड़े शहर हैं, यहाँ पर दिया जाएगा। और फिर ये मार्च तक जब बल्दियाती इलेक्शन अनाउंस किए गए हैं मार्च में, और 23 मार्च को लॉन्ग मार्च का अनाउंस किया हुआ है पीडीएम ने, तब तक
कोशिश की जा रही है कि इसको मुकम्मल कर लिया जाए। अब आप देखें हमारे मुल्क में जो एक सोशल चेंज भी इससे आएगा, उम्मीद की जा सकती है। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो इसलिए भी करप्शन करते होंगे, वैसे तो करप्शन किसी तरह भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो इसलिए कि जनाब कोई बीमारी आ गई है, कोई मसला आ गया है, फिर उससे बहुत से लोग शायद रुक सकते हैं कि अब तो हमारा मसला हल हो गया, साल में हमें अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमारा तो ख़ानदान कवर्ड है। और इमरान खान सब शुरू से कहते आए कि मैं देखा जब शौकत खान हॉस्पिटल में आया कि जो गरीब आदमी अगर उसके घर वाले को कोई किसी भाई को, किसी घर के फ़र्द को, माँ बाप में से किसी को, बच्चों में से किसी को ऐसी कोई बीमारी लग जाती है जिस पर इतना ख़र्चा आ जाता है, उसको हॉस्पिटलाइजेशन में ज़रूरत पड़ जाती है इलाज की, ऑपरेशन की, तो उनके पास पैसे नहीं, तो मकरूज़ हो जाते हैं, पहले ही गरीब होते हैं, तो वो तो बिल्कुल बुरे हाल होते हैं और कर्ज़ों में ऐसा डूब जाते हैं। जो किसी के पास अगर कोई कमाई भी होती है वो भी यानी कोई चीज़ बची हुई है, किसी के पास कोई थोड़ा बहुत घर में कुछ सोना है, किसी का घर है, कुछ चीज़ है, वो बेच देते हैं, गाड़ियाँ बिक जाती हैं, कोई सामान बिक जाता है। अच्छा, ये सिर्फ ये नहीं कि जिसकी तनख्वाह चंद हज़ार रुपये है, जिसकी लाख लाख रुपये अभी तनख्वाह, मुझे बताइए कि वो 10 लाख रुपये तक उसको इलाज की मिल जाए साल में सहूलत। कई दफ़ा होता है, कई मैंने देखे हैं कि जनाब बाईपास करना पड़ेगा, वो लाखों में हो रहा है जनाब, गुर्दों की तकलीफ है, जिगर का ऑपरेशन है, लाखों रुपए में होता है। तो ये तो लाख रुपया या इससे भी ज़्यादा जो कमा रहे होते हैं उनके लिए भी मुश्किल होता है कि वो तो महीना में इसी में गुजारा कर रहे होते हैं, तो उनकी कोई इतनी तो सेविंग नहीं होती कि जिससे वो इतने महंगे इलाज करवा सके। तो ये एक इतना बड़ा मंसूबा है कि एक तो सियासी तौर पर अगर आप देखें कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ इसमें गेन करती नज़र आ रही है, और फिर ये कि जी वो कह रहे हैं कि जी फलाही रियासत की तरफ ये अब तक का सबसे बड़ा कदम है। और मेरी ज़ाती राय है कि शुरू में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आए, लेकिन एक सिस्टम बना दिया गया है कि अब हर एक इंश्योरेंस, अब ये है कि अब तो जो टैक्स नहीं देते थे उनको भी टैक्स देना चाहिए कि जी गवर्नमेंट उन पर खर्च कर रही है, और जो टैक्स देते थे वो कहें, वो भी खुश होंगे कि देखिए हमने गवर्नमेंट को टैक्स दिया, हुकूमत को, इस वतन को, और उसने देखिए हमें बदले में, क्योंकि हर एक को ये सहूलत होगी, हर एक को, अमीर गरीब, मैंने आपको बता दिया, हर किसी को, तो ये भी नजर आएगा। तो इसके साथ जनाब आने वाले दिनों में हम बात करेंगे कुछ और चीज़ों पर, जिस तरह मैंने बताया कि नया पाकिस्तान कार्ड जिसका कहा गया है, उसमें स्कॉलरशिप्स मिलेंगे बच्चों को लाखों की तादाद में, उसमें भी अरबों रुपए रखे गए हैं। इसी तरह से आप देखिए ये एक सिस्टम बनाया जा रहा है। अभी राशन कार्ड का जिसका कहा जा रहा है जी 30% तक सब्सिडी दी जाएगी गरीब लोगों को खुराक में, ये एक सिस्टम लाया जा रहा है। किसान कार्ड का भी है, तो इंशाल्लाह हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये हेल्थ का जो है ये एक बहुत बड़ा है मनसूबा, क्योंकि ये खौफ में लोग रहते थे बीमार हो गए तो क्या होगा, और अगर कोई हो जाता था तो कर्जे ले रहे हैं, पूरा ख़ानदान जो है वो एक तो बेचारों पर पहले आप देखिए उस घर में बीमारी है, परेशानी है, मरीज़ है, और ऊपर से फिर एक उसके साथ साथ एक और ये ज़हनी अज़ियत, और लोग ज़हनी मसाइल का शिकार हो जाते थे। जो मरीज़ है वो भी कि मेरे घर वालों को मेरी वजह से इतनी तकलीफ हो रही है, इनके पास पैसे नहीं है, और वो लोग कि जी हम इनका प्रॉपर इलाज नहीं करवा पा रहे, हम मकरूज़ हो गए, कहाँ से लाएँ, आज हमारे पास पैसे होते हम ये कर लेते, ये होते, तो इंसान किस तरह के मसाइल में चला जाता है। तो ये जो बीमारियाँ जिन पर ज़्यादा खर्च होता था उनमें मेन कवर की जा रही हैं। अमराज़ क़ल्ब, ज़ियाबितस, गुर्दों की, जिगर की, न्यूरो की, कैंसर की, ये इन पर इलाज पर इतना पैसा आता था कि लोग तो इलाज कराए बगैर दुनिया से चले जाते थे। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके। और उसामा गाजी यूट्यूब चैनल आपके तामुन से चलता है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।